दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर। आज फिर एक बार आपके बीच में एक अहम विषय को लेके आया हूँ कि हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें कितना विश्वास अपने काम के प्रति होना चाहिए, कितनी ईमानदारी से हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो सके। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये 3 काम आपने जरूर करने हैं। तो हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कौन लोग सक्सेस होते हैं और क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए। अब ये काम होगा कैसे, इसका मान लो हमें मॉडल भी समझ में आ जाता है। ये भी समझ में आ गया कि कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल एक ऐसा शब्द है जो खुद कहता है, अगर आप उसको तोड़ के लिखोगे आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। और अब करेंगे कैसे, ये भी सवाल हो सकता है। और अब ये बिजनेस होने लगेगा। करने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है। आज तक हम लोग इस बिजनेस को करते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो अपलाइन है, श्रीमान एस अत्री साहब, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, जो भी इस बिजनेस के आरसीएम बिजनेस में बड़े बड़े अचीवर हैं, उनको ये बिजनेस करना नहीं पड़ता, उनका बिजनेस हो जाता है। ऐसा क्यों? और हमें करना पड़ता है, ऐसा क्यों? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। करने में और होने में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम आज बात करेंगे कि हमारा भी बिजनेस कैसे अपने आप होने लगे, हमें करना ना पड़े। आज हम उस विषय पे बात करें। तो और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप अपनी अंतरात्मा से इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में डूब जाइए। अगर हम ये काम करने में सक्सेस हो पाए तो हमारा बिजनेस भी होने लगेगा। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उसे अपने प्रोफेशन पे कितने % विश्वास था कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं, मेरा जीवन बदल सकता है इस काम को करने में? आप जवाब दीजिए, इसको कमेंट में जरूर लीजिए। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, जब साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो उसके अपने प्रोफेशन पे कितना % विश्वास था कि इसमें मेरा करियर बनेगा, मेरा नाम होगा? कमेंट में जरूर लीजिए। तीसरा अगर मैं बात करूं, जब जाकिर हुसैन साहब ने तबला बजाना शुरू किया तो उसको अपने प्रोफेशन पे कितने % विश्वास था कि मैं टॉप लेवल का तबला वादक बनूंगा, मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा नाम होगा? कितना % विश्वास था? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैरी कॉम ने जब मुक्केबाजी करना चालू किया, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की, कोई संसाधन नहीं था उसके पास में। बहुत सारे लोग रोना रोते हैं जी मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। उसके पास भी कोई संसाधन नहीं था, तो उसको अपने प्रोफेशन पे कितने % विश्वास था कि मेरा नाम होगा, मैं टॉप मुक्केबाज बनूंगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस बार।
तो ये सवाल हमारे सामने भी होंगे। इनमें से किसी भी साथी का, किसी भी अचीवर का विश्वास 99.99% भी नहीं था। उनका विश्वास था तो सिर्फ और सिर्फ 100% था कि मैं इस काम में टॉप अचीवर बनूंगा, मैं इस काम में सक्सेस होकर रहूंगा। 100% विश्वास था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर हमारा भी अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति, आरसीएम के प्रति 100% विश्वास अगर हमें है तो हम भी आरसीएम में कामयाब हो सकते हैं। 99% भी अगर विश्वास होगा तो सक्सेस होने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, कामयाब नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि विश्वास और शक, 1.1% शक भी अगर हमें हुआ तो हम कामयाब नहीं हो सकते। 1 टन दूध के ड्राम में अगर नींबू की आपने 2 बूंदे भी डाल दी तो उस दूध को खराब कर देती, दूध को फाड़ देगी। क्योंकि विश्वास और शक दोनों में बहुत अंतर है। शक 1% भी, 0.001% भी अगर शक है तो भी वो दिक्कत दे सकता है। इसलिए विश्वास अपने काम के प्रति 100% रखिए, अपने प्रति 100% विश्वास रखिए, तभी हम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज हम कामयाब नहीं हो सकते। हम चाहे 10 साल लगे रहें, 20 साल लगे रहें, 50 साल भी निकाल दें, अगर हमें 100% विश्वास नहीं है तो हम टॉप लेवल पे नहीं पहुंच सकते। समय लग सकता है लेकिन विश्वास 100% होना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। अब सोच के देखिए, जब जाकिर हुसैन साहब ने तबला बजाना शुरू किया, 2 साल हुए होंगे, वो सोचता होगा कि यार मजा नहीं आ रहा, अब तबला नहीं, अब वायलिन बजाना शुरू कर देता हूं। तो क्या आज वो टॉप पे होता, टॉप तबला वादक होता? बिल्कुल नहीं। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अगर उसको विश्वास नहीं होता, उसको शक हो जाता कि यार 2 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं बन रही है, कोई नाम नहीं हो रहा है, तो चलो क्रिकेट को छोड़ के मैं कबड्डी खेलना शुरू कर देता हूं, क्या वो आज क्रिकेट का भगवान बन जाता? बिल्कुल भी नहीं बन सकता था। अगर साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते खेलते 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये सोच लेती कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, अब बैडमिंटन की जगह मैं कुश्ती करना शुरू कर दूं, तो क्या साइना नेहवाल को कोई जानता? बिल्कुल भी नहीं। अगर अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग करते करते ये सोच लेते कि यार मजा नहीं आया, 2 साल हो गए, नाम नहीं हुआ, काम नहीं चल रहा है, चलो एक्टिंग को छोड़ के मैं मुक्केबाजी शुरू कर देता हूं, तो क्या आज वो इस सदी के महानायक बन पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो अब सोच के देखिए, क्या अगर हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम टॉप लेवल पे कैसे जा सकते हैं? हम अपने बिजनेस में टॉप अचीवर कैसे बन सकते हैं? आप सोच के देखिए। अगर हमें अपने आप के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर 100% विश्वास नहीं है तो हम अपने बिजनेस के अंदर, अपने धंधे में, अपने काम में अचीवर कैसे बन सकते हैं? जो लोग अचीवर बने हैं, आप उनको पूछ के देखिए, उनको 100% विश्वास था कि ये बिजनेस मेरे लिए है और मैं इसमें कामयाब होकर रहूंगा। 99% भी विश्वास नहीं था उनको, 100% था। क्योंकि 100% विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मेरे सीनियर अत्री साहब, आज जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था और आज तक उन्होंने कभी भी इस बिजनेस के प्रति एक बार भी उनके मुंह से आप सभी ने, किसी ने भी नेगेटिव बात नहीं सुनी होगी। वो हमेशा इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। आज इसलिए वो इतने बड़े मुकाम पे हैं, आज इसलिए वो इतनी बड़ी इनकम पे हैं। अब डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी, जो हम सबके सीनियर हैं,
एक ब्रांड है। आज तक आपने उनके मुंह से आरसीएम बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनी होगी, इसलिए आज वो इस लेवल पे है, डायमंड लेवल पे है इस बिजनेस के अंदर। आरसीएम बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आज एक वो ब्रांड बन चुके हैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। क्यों बने वो? क्योंकि उन्होंने 100% विश्वास किया अपने ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर। लेकिन दिक्कत कहां होती है, हम इस बिजनेस में 2 साल लगा दे, 4 साल लगा दे, हमें फिर भी विश्वास नहीं हो पाता, हम दूसरा काम कोई ढूंढते हैं। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन स्कीम, फटाफट अमीर बनाने वाली स्कीम, बिना काम किए पैसा आने वाली स्कीम, क्लिक वाली स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम, पैसा दुगना तिगुना चौगुना करने वाली स्कीम में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में पैसा कम आता है, स्लो आता है, दूसरी स्कीमों में पैसा ज्यादा आता है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति दाएं बाएं भटकता है, आज वो उसकी स्थिति क्या है? मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है, आज कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति एक ही जगह पे टिका रहा, एक ही बिजनेस में काम किया, टिक के पूरे विश्वास के साथ काम किया, आज रिजल्ट मान लो उसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 100% विश्वास के साथ अगर लगा रहा तो एक दिन पूरे दुनिया उसके पीछे हो सकती है, पूरे लोग उसके पीछे आ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति देखता है कि यार ये व्यक्ति ईमानदारी से इस बिजनेस में लगा रहा। तो मेरे दोस्त, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो, तो आप अपने बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर 100% विश्वास कीजिए। 99.99 भी विश्वास मत कीजिए, 100% कीजिए अगर करना है, नहीं तो विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। विश्वास करेंगे 100%, बिजनेस में आगे बढ़ोगे, टॉप लेवल पे जाओगे। विश्वास थोड़ा सा भी कम हुआ, डगमगा जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे। आपको विश्वास है कि जहां पे आप रहते हैं वहां से वो सड़क चलकर दिल्ली जाती है, भले ही वहां दूरी 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, अगर आप 100% विश्वास करके उस रास्ते पे चलोगे तो दिल्ली पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? मुझे जवाब दीजिए कमेंट में। और अगर आपका विश्वास डगमगा गया, थोड़ी दूर चले, सोचा कि नहीं ये रास्ता नहीं जाएगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो आप कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो अपने जीवन में भी जो आपको चाहिए, आप 100% विश्वास के साथ कीजिए, लगे रहिए लगन से, एक दिन आप उस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। मेरे दोस्त, भटकिए मत, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए, पूरा 100% विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप 100% विश्वास रखते हो तो परमात्मा भी आपके साथ में है, परमात्मा भी आपको आशीर्वाद देगा, तथास्तु आप कामयाब होंगे। लेकिन कब? 100% विश्वास के साथ किया गया काम आपको सफलता दिला सकता। तो विश्वास कीजिए और अपने काम में कामयाब पक्का हो सकते हैं अगर हमारा 100% विश्वास है उस काम में। तो आप जिस भी लीडर की, जिस भी टॉप अचीवर की, वो किसी भी फील्ड में आप उसके जीवन में उठा कर देखोगे तो उसका एक ही कारण है कि उसने 100% विश्वास किया उस काम के और अपने, इसीलिए आज वो टॉप पे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। लेकिन दोबारा एक बार फिर कहूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसी।